अच्छा जी, आज का लेक्चर है कोयल के बारे में। ठीक है कि एक कोयल जो है वो आपके मोबाइल में काफ़ी तादाद में लगी होती है। आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है, काम करना है, चेक करना है, उसको टेस्टिंग करना है, उसको चेंज करना है, तो आपको कम से कम उसकी शेप का पता होना चाहिए। ये आपके सामने जो बोर्ड है वैसे ही सेम आपके पास एक मोबाइल का बोर्ड होता है, सेम इसी हालत का, सेम उसी साइज़ का भी होता है और सेम उसका जो कलर है वो भी सेम ही होता है जो आपको इधर नज़र आ रहा है। चाहे आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है या ग्रीन नज़र आ रहा है, एक ही बात है। तो सबसे पहले इस बोर्ड पे आपको कोयल की पहचान का होना ज़रूरी है कि कोयल जो है उसकी शेप कैसे है, उसका जो कलर है वो कैसे है और आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो ये जो आपको कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये आपके कैपेसिटर हैं। ठीक है, और डायोड की शेप का भी आपको पता है कि वो आपके मोबाइल में एक साइड पे उसकी एक लाइन होती है और वन साइड खाली ज़्यादा होती है और एक साइड पे आपको छोटा स्पेस नज़र आता है। ठीक है, मैं कोशिश कर देता हूँ आपको दिखा दूँ अगर नज़र आ गया तो। ये आपके सामने है ये वाला। ठीक है, क्योंकि एक साइड पे एक लाइन है, तो जिस साइड पे लाइन है वो आपका माइनस है, जिस साइड पे ज़्यादा स्पेस है वो आपका पॉजिटिव है, एनोड और कैथोड। जी, ये डायोड, एक कैपेसिटर का बताया ना और एक डायोड का। उसके बाद आज आपका है कोयल। ये आपके सामने जो एक बड़े साइज़ की चीज़ नज़र आ रही है, जो कंपोनेंट नज़र आ रहा है, जो कह लें कि रेक्टेंगुलर शेप भी है और स्क्वायर टाइप भी है, ये आपकी कोयल है। ये जिसके दो साइडों पे पॉइंट भी आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। इसके साथ वाली भी आपकी कोयल है, लेकिन इसके पॉइंट नीचे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट हल्का सा नीचे, और एक इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है। इसके भी दो ही पॉइंट हैं, लेकिन इसके अंडर है, नीचे आपको ऊपर से नज़र नहीं आएंगे। ये कोयल है, इसके आपके ऊपर से भी पॉइंट नज़र आ रहे हैं और नीचे भी आपके सेम वही पॉइंट हैं। ज़्यादातर ये जिसके ऊपर मैंने टिक लगाई है ज़्यादातर आपकी ये होती हैं। ठीक है, ये कम होती हैं, ये ज़्यादा होती हैं। आजकल जो नए आ रहे हैं उनमें शायद आपने तो ज़्यादा जो बोर्ड देखे होंगे उसमें यही हो, लेकिन ये वाली जो है और ये वाली है, इसके अलावा एक और दो शेप भी हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इनकी कोई गारंटी नहीं है कि किसी एक मॉडल में आपकी ये वाली लगी है या ये वाली लगी है या ब्लैक कलर है या ग्रे कलर है, कुछ भी नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये जो दोनों शेप हैं ये आपकी कोयल की शेप है। अगर नीचे देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये भी आपकी कोयल है। साथ अगर ये देखें आईसी के साथ, ये भी आपकी कोयल है। उसके साथ अगर दूसरी साइड पे आएँ, ये आपका पावर आईसी, पावर आईसी के नज़दीक ये आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, जिसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ, एक ये भी आपकी कोयल है, ये भी आपकी कोयल है, ये भी आपकी कोयल है, ये भी कोयल है और ये भी कोयल है। जिनके ऊपर मैंने टिक किया वो सारी आपकी कोयल्स हैं। ठीक है, साइज़ में बड़ी हैं। एक स्क्वायर टाइप है जिसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपकी कोयल्स हैं। उसके साथ अगर इस साइड पे देखें तो ये आपको दो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही हैं, ये भी आपकी कोयल हैं। ठीक है, लेकिन ये कोयल आपकी बूस्ट और बक वाला सीन नहीं करती, ये आपकी रिंगर की लाइन की होती हैं। रिंगर की लाइन में होती हैं। आपकी जो साउंड की क्वालिटी होती है ना, जो आप सुनते हैं साउंड सिस्टम, उस क्वालिटी को अच्छा करती है। उस आवाज़ के अंदर जो आपकी ख़राब आवाज़ होती है ना, जो ख़राब साउंड होता है, उसको साइड पे करती है। तो ये भी आपकी कोयल्स ही हैं। ठीक है, ये दो आपको जो नज़र आ रही हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये भी आपकी दो कोयल्स ही हैं। ठीक है, उसके साथ मज़ीद आपको मैं गूगल पे दिखा देता हूँ इसकी शेप, साइज़ और इसके जो डिज़ाइन है काफ़ी हैं इसके।
ये भी आपकी कॉयल है, ठीक है, जो एक स्क्वायर टाइप है जिसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन बराबर है और लंबाई साइज़ में बड़ी है। साथ ये आपको दो नज़र आ रही हैं जो जिनकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम है, लेकिन ये भी आपकी कॉइल्स ही हैं, ठीक है। उसके अलावा कलर ये ग्रे भी हो सकता है और कलर ब्लैक भी हो सकता है। उसके बाद ये आपको एक शेप नज़र आ रही है, ये भी आपकी कॉइल ही है। ऊपर से ऐसे होती है, नीचे से आपका पॉइंट होता है, जो चीज़ मैंने आपको तो अभी दिखाई भी है जिसके पॉइंट ऊपर से नज़र नहीं आ रहे, ये भी आपकी कॉइल है। उसके अलावा एक ये भी शेप है आपकी, ये भी आपकी कॉइल ही है। तो इस तरह ये आपके बोर्ड में लगी है ब्लैक कलर की, ये वाली, ठीक है, ये भी आपकी कॉइल ही है। तो इसके शेप जो है इसकी जो शेप है वो आप एक ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये भी आपकी कॉइल्स हैं, ये आपकी ब्लैक कलर की है, ये भी आपकी ब्लैक है, ये हल्की सी ग्रे कलर में है और ये भी आपकी हल्की सी डार्क ग्रे कलर में, ठीक है। तो ये भी आपकी कॉइल्स ही हैं, ठीक है। ये लंबाई में ज़्यादा भी होती हैं, कम भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी साइज़ में बड़ी जो आपको दिखा रहा हूँ यही होती है, ठीक है। ये तो हो गया एक कॉइल की सिंपल जो शेप होती है जो आपको मदरबोर्ड के ऊपर नज़र आएगी। अगर उसका शार्ट नेम आप देखते हैं, बिट मैप को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने बिट मैप में जाना है तो ये आपको कुछ सामने चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, जिनके ऊपर L5011, L5000, L5001। तो ये क्या चीज़ है, ये आपकी कॉइल्स हैं। जो L से ज़ाहिर की जा रही है वो आपकी कॉइल है, जो C से ज़ाहिर हो रहा है वो आपका कैपेसिटर है, जो D से ज़ाहिर हो रहा है वो आपका डायोड है। एक चीज़ आपका रह गया कंपोनेंट, रजिस्टर, वो इंशाल्लाह कल होगा तो उसकी भी पहचान आपको ऐसे ही हो जाएगी। तो ये किसी भी जगह पे अगर L आपको नज़र आ रहा है, साइज़ आपको ये शेप नज़र आ रही है, तो वो आपकी कॉइल है, ठीक है। ये देखें, दो इधर भी आपको वही जो जिसके ऊपर मैंने आपको दायरा लगा के दिया था साइकिल, ये भी आपकी क्या है, कॉइल है, लेकिन ये शेप में थोड़ा सा चेंज है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। ये साउंड वाली रिंगर वाली, ठीक है। तो इसके अंदर से आपकी रिंगर की जो क्वालिटी होती है ना वो अच्छी होती है। इनकी अपनी होती है ना वैल्यू, इनके अंदर जो वायर की तादाद होती है उसी के अंदर तो ये बूस्ट और बक करती हैं। इसके अंदर जो वायर की तादाद होती है ना उसी के ज़रिए वो करंट को ज़्यादा भी करती है और कम भी करती हैं। हाँ, पावर आईसी के नज़दीक जो आपकी कॉइलें लगी होती हैं बक कॉइलें हैं। अगर कह लें कि उसमें से एक LLD होती है, एक MLD होती है, मतलब वो आपने सेम ही लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मोबाइल से उतार के लगा देते हैं जो सेम मोबाइल है और पावर आईसी के नज़दीक से आपने उठाई हैं तो आपका काम चल सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी जाए तो खैर होती है, लेकिन सेम ही होनी होती है। हाँ, पावर एक जो आपकी लाइट एरिया है ना, लाइट और डिस्प्ले, अगर उधर से आपने कॉइल उतारी है तो कोशिश करनी है आपने उसी किसी मोबाइल के उसी एरिया से उतार के लगाएं। तो बाकी जो आपका एक देखा ना, अगर आपने एक VPH कॉइल उतारी है, चार्जिंग आईसी के साथ होती है, किसी भी मोबाइल से VPH कॉइल वाली उतार के आप लगा दें, ठीक है, तो उसका सेम काम है। जो पावर आईसी के नज़दीक होती है उनकी वैल्यू तक सारों की बराबर ही होती है, जितने भी आपके मोबाइल है, क्योंकि 3.7 से 4.2 वोल्ट आपका जा रहा है पावर आईसी में, आगे से उसी को डाउन कर रहे हैं, तो वो जो कॉइल है उनका सेम ही काम होता है। तो इस तरह आप उधर से कॉइल उतार के आसानी के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। होती ये हैंडरी में है, इस्तेमाल नहीं होता इतना, आप उसी को चीज़ को उतार के दोबारा लगा सकते हैं, क्लियर। उसके साथ आपका सिग्मेटिक्स अगर आता है, ठीक है, सिग्मेटिक्स पे आपने देखना है अगर आपकी कॉइल लगी है तो आपको कैसे पहचान होगी, ठीक है। ये आपके सामने एक चीज़ नज़र आ रही है L1030, तो ये क्या चीज़ है, आपकी कॉइल्स है, ठीक है। इसके साथ ये वाली आपकी क्या चीज़ है, ये भी आपकी कॉइल है। उसके साथ ये भी क्या सीन है, ये आपका कैपेसिटर है कॉइल, लेकिन साथ उन्होंने C लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ऊपर देखें ना, ऊपर कैपेसिटर की जगह पे L लिखा हुआ है, नीचे कॉइल की जगह पे C लिखा हुआ है, ठीक है। खैर कोई नहीं, इतनी टेंशन नहीं है, हो जाता है, गलती हो जाती है, ठीक है। इसका ये भी आपका C, ये भी आपका कैपेसिटर, ये भी आपका कैपेसिटर। हमने सिर्फ सिंबल पे तवज्जो देनी है, बाकी इतना हमें ज़रूर चीज़ नहीं है। ये आपका होता है थर्मिस्टर, बस हल्का सा देख लें, ठीक है। आपके मोबाइल में एक थर्मिस्टर होता है, ये आपकी कॉइल की शेप है,
सिंबल है, ठीक है। तो इस तरह एक जो कॉइल होती है आपके मोबाइल में, उसका जो सिंबल होता है, उसका जो शॉर्ट नेम होता है, और उसके बाद उसकी जो शेप होती है वो जिस तरह आपको दिखाई है वैसे ही होती है। सिंपल से लेक्चर हैं आपके, फ़िलहाल इतनी चीज़ आपको सिर्फ शो ही करानी है, दिखाना ही होता है। काम इसका क्या होता है कि अपना इसका कोई काम नहीं होता, आईसी के कहने पे काम करती है, करंट को ज़्यादा भी करती है और कम भी करती है। अगर ज़्यादा करना होगा तो बूस्ट कॉइल काम आती है, कम करना हो तो बक कॉइल आती है, ठीक है। तो जब इसको चेक करने का तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊंगा तो उस टाइम इसकी सारी वैल्यू का पता चलेगा कि ये ठीक कैसे होती है, ख़राब कैसे होती है और इसको कैसे चेक किया जाता है। कल इंशाल्लाह रजिस्टर है, उसके बाद परसों आपका होगा कैपेसिटर और डायोड को चेक करने का तरीका, उसके अगले दिन जो है वो आपका रजिस्टर और कॉइल को चेक करने का तरीका। उसके बाद आपका ये बेसिक जो है एसएमडी वाला वो क्लियर है। उसके बाद आपका स्टेप बाय स्टेप एक एक लेक्चर, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड है, चार्जिंग है, लाइट है, डिस्प्ले है, साउंड है, नेटवर्क है, फिर वो ऐसा ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें याद करना बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। कहने कि ये अगर कोई पुराना स्टूडेंट बैठा हो या कोई देख रहा हो या कोई, अक्सर ना एक सवाल आया था वीडियो पे, ये वीडियो मैंने अपलोड की तो एक सवाल आया था, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं। मैंने कहा भाई आपने तो सीखा होगा, आपको पता होगा, लेकिन जो बिगनर है उसको तो इस चीज़ का भी नहीं पता, तो उनको भी तो साथ लेके चलना होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले बेस आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको कॉइल, मोबाइल में जो फॉल्ट है वो कॉइल, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, इन्हीं की वजह से ख़राब होता है। अगर एक कैपेसिटर ठीक है, आप कहते हैं नहीं ये ख़राब है, आप उसको निकाल देते हैं, या उसको आपको नहीं पता उसको जंपर करना या नहीं करना, कभी भी फॉल्ट आपका ठीक नहीं होगा। एक ऐसी रजिस्टर जो एक लाइन में लगी है वो ख़राब है, आप कहते हैं वो ठीक है, तो कभी भी आपका फॉल्ट ठीक नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं जिनको आपने लेके आगे चलना है। अगर इनको आप समझ गए, आपका हर फॉल्ट क्लियर है। अगर इनको नहीं समझ पाए, चाहे आप जितना मर्जी टेक्नीशियन बन जाए, कह लें कि मेरी प्रैक्टिस, आप कह लें कि मेरी 100 में से 100% है, आपको अगर कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड को चेक करने का तरीका या इनके काम का नहीं पता, इनकी वर्किंग का नहीं पता, तो आप कह लें कि आपकी वो प्रैक्टिस जो है वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक ख़राब कॉइल को आप सही समझ रहे हैं, सही को ख़राब समझेंगे तो फिर मसला तो बनेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनकी पहचान कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये आपके पास सामने एक बोर्ड है, आपको इधर पता है कि ये कॉइल है, ये कैपेसिटर है, ये आपका टर्मिनल कैपेसिटर है, ये आपका सिंपल कैपेसिटर है, ये आपकी कॉइल है, ये भी कॉइल है, ब्लैक कलर के आपके आईसी हैं। उसके बाद डायोड है जिसके वन साइड पे एक लाइन होती है। एक आपकी चीज़ रहेगी रजिस्टर, वो आपको बताऊँगा। ये जो आपके होते हैं ये आपके कनेक्टर होते हैं, जिनके ऊपर आपकी सब बोर्ड की फ्लैक्स या आपकी बैटरी कनेक्टर, कैमरे का कनेक्टर, एलसीडी का कोई भी आपका कोई चीज़ आ जाती है तो वो सारा कुछ होता है। और ब्लैक कलर के आपके सारे आईसी हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आपका लेक्चर आगे होगा तो फिर आपको इन चीज़ों का भी पता चलता जाएगा।